नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का जो लेक्चर है क्लास 10th का है, संस्कृत और पाटलिपुत्र वैभव के बारे में समझना है। इससे जो है 1-2 क्वेश्चन हर साल पूछता है और ये जो है कहानी सुनने के बाद पाटलिपुत्र से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा या लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी रहेगा सब बना लेंगे और इससे जो है फ़ायदा मतलब बहुत सारा होगा। कुछ ज्ञान मिलेगा इतिहास के बारे में कि पटना में जो आए वो क्या-क्या किए। जैसे यहाँ बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान आए, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, गुप्त वंश के मतलब ये सब जो है यहाँ शासक आए और इस सब के बारे में वर्णन किए। हालाँकि इसको किताब पढ़ लेते हैं लेकिन इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। लेकिन जो एक ठो धारावाही जो होता है उससे सुनने से बहुत स्टूडेंट को जो है थोड़ा माइंड रिफ्रेश होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी बोल रहा है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है। ये बच्चा जानता है कि बिहार की राजधानी पटना है। अनादि काल से ही विद्या, धर्म, राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में अग्रगण्य रहा है। इससे विद्या के क्षेत्र में हो, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो या युद्ध के क्षेत्र में हो या लड़ाई झगड़ा के क्षेत्र में हो या धर्म या राजनीतिक या उद्योग धंधा के क्षेत्र में हो, ये हमेशा जो है पटना आगे रहा है। महान शासक अशोक आए, अर्थशास्त्री एवं नीति चाणक्य इसी भूमि के हैं। मतलब चाणक्य भी जो है पटना के भूमि का ही है। और मेगास्थनीज, हुएनसांग ये सब जो इतिहासकार हैं, मतलब हुएनसांग ये सब शासक हैं भ्रमण करने, मतलब विदेश से यहाँ आते थे। फाहियान, इत्सिंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषता को बहुत प्रशंसा की है और गंगा और प्रशंसा की है। पतित पावन गंगा के किनारे बसा यह नगर वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। और जो गंगा के किनारे बसा हुआ पटना शहर है तो ये बहुत वैभव मतलब सुंदरता का प्रतीत होता है। और पाटलिपुत्र अपने गौरव श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा है। मतलब जो है प्राचीन काल से ही पटना जो है विदेशी को आकृष्ट कर रहा, मतलब अपने ओर खींचता है। तो इससे जो है फिर इसके आगे बोल रहा है, प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र महानगर अत्यंत विचित्र था। जिससे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे माने तट पर बसा हुआ है। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कुट नीमन नामक काव्य में कहता है। इसके बारे में दामोदर गुप्त नाम के वो अपने कुट्टी नीमन नामक काव्य में कहता है। जैसे जैसे पूछ सकता है कि पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किसने किया, तो दामोदर गुप्त। या पूछेगा पाटलिपुत्र वैभव का लेखक कौन है, तो दामोदर गुप्त जी हैं। फिर पृथ्वी के तिलक स्वरूप और सरस्वती के कुलगृह जैसा इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला पाटलिपुत्र नाम का महानगर है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि पटना जो है सरस्वती का कुलगृह माना जाता है, मतलब सरस्वती का निवास माना जाता है पटना। यहाँ कोई भी व्यक्ति पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारा मतलब विदेश से भी पढ़ने के लिए आते थे बिहार। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ जो पढ़ने के, फिर पटना भी बहुत सारा विदेशी यहाँ जो पढ़ने आते थे। इतिहास से ज्ञात है, मतलब इतिहास से ही पता है कि यहाँ जो है बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटिल ग्राम स्थित था। जिसे बुद्ध काल मतलब गौतम बुद्ध के समय जो है पहले पटना को पाटिल ग्राम कहते थे। यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार पधारे थे। पटना में बुद्ध भगवान जो है बहुत बार आए थे और उसने कहा, उनके द्वारा कहा गया कि यह ग्राम महानगर बनेगा। मतलब उसने महात्मा बुद्ध जी बोल दिए थे कि यह जो जगह है पाटिल ग्राम, यह मतलब महानगर बनेगा, मतलब बोल दिए थे। किंतु किंतु गौतम बुद्ध बोले थे कि कलह, अग्निदह, जल प्लावन का भय से सर्वदा भयभीत रहेगा। मतलब कलह मतलब ये जो है हमेशा पढ़ना
लड़ाई झगड़ा वाला स्थान रहेगा। अग्नि मतलब ये अग्नि से हमेशा प्रताड़ित होते रहेगा और पानी से ही हमेशा जलमग्न रहेगा। तो ये 3 बात बोले थे। यहाँ डर रहे मतलब कला है, अग्निदाह है, जल प्लावन है। मतलब ये जो है ऐसा समय आएगा कि पटना जो है अग्नि से भय बन जाएगा, पानी से भय बन जाएगा। ये हमेशा जो है डर बना रहेगा। तो ये सर्वदा भयभीत रहेगा। कुछ दिनों के बाद पाटिल ग्राम ही पाटलिपुत्र सेना से पुकारा गया। जिसे पाटिल ग्राम गौतम बुद्ध काल के बाद पाटली ग्राम से पाटलिपुत्र नाम से पुकारा गया। मतलब पाटिल ग्राम को ही कुछ समय बाद पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर को शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। जब शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उसके समय में भी जो पाटिल ग्राम था वो बहुत सौंदर्य दिखता था। इतना सौंदर्य कि कोई भी पाटिल ग्राम में या पाटलिपुत्र में जाता था वो आकर्षित मतलब हो जाता था। इतना मतलब सुंदरता बना हुआ था पटना, पाटिल ग्राम या पाटलिपुत्र, कि वहाँ कोई भी व्यक्ति वहाँ भ्रमण करने के लिए जाते थे तो हमेशा वो खुश रहते थे। यहाँ जो है जैसा कि यूनान राजदूत मेगास्थनीज अपना स्मरण में लिखा है। मतलब मेगास्थनीज जो थे यूनान राजदूत थे। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ के राजदूत थे, तो यूनान के राजदूत थे। फिर नगर का वैभव और सौंदर्य अशोक काल में अत्यंत या सबसे उत्तम था। जिससे इस नगर का वैभव जो है अशोक काल के समय में, अशोक जो शासक थे उस समय में भी ये बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर दिखता था। मतलब यहाँ जो है बहुत सारा बगीचा मतलब लगा हुआ रहता था पटना के अगल बगल शहर में, और इतना सुंदर दिखता था कि इसका जो है मतलब वर्णन ही नहीं, शब्द ही नहीं है कि इतना सुंदर लगता था। विश्व के मूर्धन्य विद्वान उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, पिंगलाचार्य, ब्याडी, बरबुची, पतंजलि आदि प्रेक्षित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित किए थे। और यहाँ बहुत सारा विद्वान भी आए थे। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणिद में पाटलिपुत्र का नामांतर पुष्पपुरम या कुसुमपुरम भी प्राप्त हुए। जिससे पाटलिपुत्र के अलावा इसको हम लोग कुसुमपुर या तो कुसुमपुर या पुष्पपुरम भी कहते हैं। मतलब कुसुमपुर या पुष्पपुरम, वहाँ जो है मतलब पुष्प मतलब फूल होता है, वहाँ जो है अधिक फूल मतलब होता था। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर में पुष्पों की अत्यधिक उत्पादन होता था। इससे पता चलता है कि पटना के नज़दीक जो है बहुत सारा फूल होता होगा और उसको सुंदरता बनाने के लिए विभिन्न तरह का फूल उगते होंगे। तो वही सब बोल रहा है कि यहाँ बहुत सारा फूल का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूल से पुतलिका रचना की कला को लेकर ही बना है। जिससे पाटलिपुत्र भी जो है गुलाब के फूल से ही मतलब बना है। फिर इस नगर के शरद ऋतु के अभ्यंतर कौमुदी महोत्सव का समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अति प्रचलित था। जिससे शरद ऋतु आता था तो एक तो कौमुदी त्योहार होता था जो कि गुप्त वंश के शासक काल में अति प्रचलित था। कुसुम कौमुदी महोत्सव, जैसे पूछेगा कि पाटली ग्राम में कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में, तो गुप्त के शासन काल में मनाया जाता था। उस समय भी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। जिसे गुप्त वंश के शासन काल में भी पटना के जितना भी व्यक्ति थे वो सब मग्न हो जाते थे, खुश हो जाते थे, क्योंकि पटना इतना सुंदर दिखता था कि वहाँ के व्यक्ति जनता सब मतलब जो है झूम उठता था। इतना कि अब जैसे पहले का शासक था वो रंग मंच बनाता था इतना सुंदर कि वहाँ का व्यक्ति का प्रलोभन तुरंत कर लेता। अब जैसे शासक का काम क्या करता है, जनता को खुश रखना। किस तरह से खुश रखना है, तो ये सब जो है त्योहार कौमुदी महोत्सव मनाते थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर जनता को खुश कैसे रखना है, तो कौमुदी महोत्सव बना के गुप्त शासक जो जितना भी थे वो लगभग खुश रखते थे। और उस समय भी लोग आनंद मग्न होते थे। अभी भी दुर्गा पूजा के अवसर पर अभी भी पटना में दुर्गा पूजा भी होता है, तो वहाँ भी बहुत सारा समारोह होता है। प्रवर्ती समय के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र लगभग 1000 वर्ष पर्यंत भग्नावस्था अनुभव किया है।
मैंने ये 1000 वर्ष पहले का भी ये कहानी प्रचलित है कि इस संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस ग्रंथों में मिलता है। जिसे मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस में भी इसका जो है वर्णन मिलता है। और इसका संकेत मुद्रा राक्षस, मुगल वंश के समय इस नगर को उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासनकाल में पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ। जैसे मुगल वंश जब आए तो इसका जो है उद्धार हुआ, लेकिन उसका जो पूर्ण रूप से विकास हुआ अंग्रेज के आने से हुआ। तो पाटलिपुत्र का शीघ्र विकास हुआ, यह शब्द पतन शब्द से निकला है। नगर को पालने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजा होती है। जैसे पटना में पटन देवी, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि पटन देवी जो है कौन सा शहर में है, तो पटना में है। ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। संप्रति पटना नाम का नगर अति विशाल और बिहार की राजधानी है। दिन प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर में गंगा नदी बहती है। उन्हें पटना के उत्तर में गंगा नदी बहती है और इसके ऊपर गांधी सेतु का ना एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है। जैसे गंगा नदी पर जो है गांधी सेतु पुल है, ये जो एशिया का सबसे बड़ा पुल माना जाता है। तो ये सब जो है सुनने के बाद जो है हर मतलब विद्यार्थी को उत्साह होता है कि पटना घूमने के लिए अग्रसित हो जाता है। तो ये सब जो है रेलवे अभी भी निर्माणाधीन है। इस नगर के संग्रहालय, यहाँ संग्रहालय भी है, उच्च न्यायालय भी है, सचिवालय है, गोल घर भी है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष भी है, महावीर मंदिर भी है। प्राचीन पटना सिख संप्रदाय के द्वारा पूजनीय स्थल, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारे के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ देश के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ जैसे गोल घर है और चिड़िया, गोल घर है, तारामंडल है और मतलब बहुत सारा मतलब एक ठो, हाँ, गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी है, महाबोधि मंदिर भी है। तो ये सब पटन देवी भी वहाँ है। तो ये सब जो है पटना में मिलने मतलब देखने के लिए मिलता है। और यहाँ जो है इस पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही वैभव का वर्णन किया है। संकलित रूप से संग्रहालय जाकर देख सकते हैं। पटना ये सब जो है संग्रहालय जाके देख सकते हैं। तो ये सब जो उच्च न्यायालय सचिवालय ये सब जो है पटना में है। तो एग्जाम अरवेडेंट जैसे एग्जाम अरवेडेंट जो क्वेश्चन पूछता है ये सब किस तरह से पूछेगा तो बता देते हैं। जिसे पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र के लेखक जो है दामोदर गुप्त है। दामोदर गुप्त अब से पूछेगा कि मेगास्थनीज यहाँ जो है मेगास्थनीज सबसे पहले गौतम बुद्ध आए थे। गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध आए तो ये बोले कि हमेशा जो है कला और अग्नि और पानी से ही भय बना रहे। इससे पूछेगा कि गौतम बुद्ध जब पटना आए तो किस चीज का विवेचन किए, तो बोला कि कला रहेगा, डर रहेगा, वो मतलब और आग का डर रहेगा और हमेशा ही जो है पटना, कला के मतलब वही हुआ कि हमेशा ही जो है पटना में कुछ न कुछ होते रहेगा। फिर अग्नि मतलब आग के बारे में भी बताया। फिर पानी, हमेशा पटना जो है पानी से भरा रहेगा। फिर मेगास्थनीज आए। यहाँ कौन कौन सा शासक आए? मेगास्थनीज, फाहियान और फाहियान आए, इत सिंह, एक ठो और थे इत सिंह, फाहियान इत सिंह। कहाँ पर था?
हायान इत्सिंग और होवेनसोंग आए थे। होवेनसोंग, तो ये सब जो है शासक आए थे। तो गौतम बुद्ध के समय कलह था, अग्नि, मतलब ये बताएं कि हमेशा कलह रहेगा, अग्नि से डर रहेगा, पानी से डर रहेगा। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे पूछेगा कि हमेशा पटना कलह से मतलब बेचैनी रहेगा, या तो पूछ सकता है कि हमेशा आग से डर रहेगा, यह किसने कहा था, तो गौतम बुद्ध कहे थे। और यह हमेशा पानी से मतलब ये पानी से पूरा डर बना रहेगा पटना, यह किसने कहा, तो गौतम बुद्ध पहले ही बता दिए थे कि हमेशा जो है ये हमेशा जो है डर बना रहेगा। फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, चंद्रगुप्त मौर्य भी आए और पटना के बारे में, सुंदरता के बारे में, वैभव के बारे में वर्णन किए। फिर चाणक्य चाणक्य भी आए, चाणक्य। तो ये सब जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि कौमुदी महोत्सव कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में, तो गुप्त वंश के शासन काल में। फिर गौतम बुद्ध के समय पटना को क्या कहता था, तो पाटलीग्राम। फिर इसके बाद परिवर्तन हो गया पाटलिपुत्र, फिर अब हो गया पटना। तो ये सब जो है गौतम बुद्ध के समय पाटलिग्राम, फिर पाटलिपुत्र, फिर पटना, फिर कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में, मैंने पूछेगा कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासन काल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासन काल में। फिर पटना को कुसुमपुर भी कहते थे, कुसुमपुर, पुष्पपुरम, ये सब जो है पटना को बोलते थे। तो कुसुमपुर, पुष्पपुरम, ये सब जो है पटना को बोलते थे। फिर पूछेगा तारामंडल कहाँ है, फिर संग्रहालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर चिड़ियाघर, और मतलब बहुत सारा है, गोलघर, गुरुद्वारा। यहाँ क्यों गुरुद्वारा का, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म। फिर महाबोधि मंदिर है। तो ये सब जो है इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछेगा पटना किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी है। इस पर कौन सा बांध है, गांधी सेतु, और एशिया का सबसे बड़ा है, तो एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बांध है। तो इतना क्वेश्चन AVVI क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन से बाहर नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। और जितना कहानी कहा दी इसको सुनने के बाद लगभग ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। फिर इसके अगला दिन बताएंगे। ठीक है, रहने देते हैं।